हेलो। जी बताइए। हाँ, शारद भाई असल में रक्षाबंधन वाले दिन जो है प्रदर्शनी ने आपके लिए मिठाई और राखी लेकर रखी थी और ये कहा गया था कि आप अगर जाएंगे घर तो राखी बांधेंगी आपको। तो क्या आप गए थे उस दिन राखी बंधवाने? नहीं सर, ये सब अफवाह चल रही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो है मैंने सामान लेकर रखा हुआ था राखी और मिठाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे घर आएंगे राखी बंधवाने के लिए। सर आप एक चीज ये बताइए, जी। जो इंसान हमारे खिलाफ ऐसी सी बातें कर रहा है जी। तो वो राखी राखी बांधने के भी तो लायक नहीं है ना वो। जी। जी। अगर ये बहन का रिश्ता जो जोड़ना चाहती तो हाँ। ये सब पहले ही ये सब बता सकती थी, और बीच में अब ये शुरू एक नया शुरू कर दिया फिर। जी। ये अपना बचना चाह रही है अपने को बस। लेकिन शादत भाई शायद उनको एहसास हो रहा हो अपनी गलती का और अपने किए का पछतावा उनको हो रहा हो। शायद उन्होंने सोचा हो क्यों ना एक नए रिश्ते की शुरुआत की जाए। देखिए सर, उसके लिए मैंने तो पहले ही बोल दिया था, और हमसे बोल उस समय न्यूज में ये भी बोल रही थी, शायद लिए अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पोल खोल दूंगी। एक तरफ से ब्लैकमेल भी कर रही हैं और दूसरी तरफ से वो कह रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मतलब सब चीज के पॉइंट है ना उनके। जी। नहीं, क्या लग रहा है कि जो समय आपका हो चुका है 1 महीने का लगभग का जो समय हो चुका है, तो क्या कभी आपको लगा कि हमको माफ कर देना चाहिए उनको? देखिए, मैंने शुरू में सोचा था सर, हाँ। मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी दिल में मेरे आया, मगर अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी की बहन के भी तो लायक नहीं है। बहन अगर होती तो बहन इस तरह की नहीं होती। अगर वो जो कह रही है कि मैंने राखी लेके रखी है अपने घर में, बहन होती तो घर आती ही राखी बांधने, समझे? आपको भी ये चीज पता है, बिल्कुल। तो इन्हें सारे रिश्ते तो तोड़ दिए बिल्कुल। नहीं, अच्छा मान लीजिए कि अगर वो रक्षाबंधन के दिन आपके घर आती राखी बांधने तो क्या आप बनवाते? जब आती उस समय जो होता वो तैयार करा जाता, हम देखते सोचते बताते, मगर अब तो सब चीज खत्म हो गई ना, चली गई ना यहाँ से। हाँ। वो कह रही है कि रक्षा सूत्र बांध कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रही थी वो। उनका स्वागत भी करती अगर आप जाते वहाँ पे। देखिए, हमारे वहाँ हदीस में लिखा है, कोई अगर मेहमान आ रहा है, हाँ जी। चाहे दुश्मन भी हो चाहे जो हो, उसको तो हम जान से तो मार ही नहीं देंगे। आदमी आएगा, खाए पिएगा, नाश्ता भी देंगे, हर चीज करा के वो हम्म। बात हुई, अलहमदुलिल्लाह, चाहे फिर जाएगा घर अपने। ये चीज है। अच्छा, बीच में भी जो उनका रवैया रहा है, जो इंटरव्यू उन्होंने दिए उसमें कई बार उन्होंने कहा कि मैंने 22 थप्पड़ कम मारे थे, मुझे 25 थप्पड़ मारने चाहिए थे। हाँ, उसके उन्होंने ये बाद भी। अब रक्षाबंधन वाले दिन ये बयान है सर। वही। उसमें ये भी तो नहीं ने बोला था, मैंने तो तुम्हें बहुत कम मारा है, मैं तो पंच भी मारती हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर ये बहन का रिश्ता अगर इनको जोड़ना था हाँ तो जी। ये सब इतना ये चलाती नहीं, ये हाँ जी। स्कीमें जो चलाई इन्होंने। हाँ जी। पहली चीज, मेरे दिल पे कितनी तकलीफें हुई ये मैं ही जान रहा हूँ ना सर। ये बिल्कुल। बिल्कुल। तमाशे मारे इन्होंने मुझे, हाँ जो जी। तमाशों के निशान तो सर मिट जाते हैं, मगर जो बिल्कुल। दिल पे जो चीज लग गई है हम्म। वो तो जिंदगी भर नहीं मिटेगी। हम्म। छोटा मेरा बेटा है, हम्म। वो मुझसे पूछ रहा है कि अब्बा, बाप 22 तमाशे आपके तमाशे क्यों पड़ रहे हैं? अब मैं उसको क्या बताऊं, बताइए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शादत भाई, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से जो आपके साथ घटना घटी, तो क्या कभी आपने सोचा था कि ये मेरे साथ हो जाएगा? और अभी की जो जिंदगी है, जो मतलब बदलाव कितना आया है इन दिनों में? देखिए सर, पहले की जो जिंदगी थी वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ। उसमें वो जो लाइफ थी वो अब वो लाइफ नहीं है। हाँ। जी, हमें तो इसके बारे में पता नहीं कि ये फॉलो क्या होते हैं, लाइक क्या होते हैं, इसे इसके बारे में बिल्कुल सही बात। मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा कि हम्म। मतलब दुनिया की सही नजरों बात। में कहाँ कहाँ से लोग फोन करेंगे और मुझे मीडिया पे, मैं हर चैनल पे आ रहा हूँ। हम्म। ये सिर्फ मेरी अच्छी बिल्कुल सही अच्छाई बात। आज पूरा और देश आपके सपोर्ट में है। जी, अच्छाई, और उनको भी मैं बहुत सलाम करना चाहता हूँ हाँ। आपके चैनल के माध्यम से। हम्म। और बहुत से चैनल वालों ने मुझे हम्म। सपोर्ट करा, मेरा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हम्म। अच्छा शादत भाई, जिस तरह से प्रदर्शनी पर एफआईआर हुई और तमाम कार्रवाई भी आप लोगों की तरफ से की गई, पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन अभी तक जो है वो सलाखों के पीछे नहीं है। तो कहाँ पर कमियां आ रही हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा देखिए सर, हमने जो धारा लगाई थी, हमारे वकील हमें बता रहे थे है? हाँ। कि जो ये धारा लगी है, पहली चीज जो लूट की धारा होती है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। हाँ। हाँ। ठीक है, इसमें पुलिस ने क्या करा क्या नहीं करा हाँ। मेरा कोई बयान नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, मेरा कोई लिखा नहीं, और जिस दिन इन्हीं ने मुझे पकड़ा
उस दिन मेरे पे इन्होंने 151 की धारा लगा दी थी सर। हुँ, ठीक है, मेरे हुँ, भाई 1 बजे रात में मेरे पास पहुंचते हैं जी, मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए। हुँ, अगर सीडीआर निकाली जाएगी तो वो उसमें उनको पता चल जाएगा। हुँ, हाँ, तो वे पहुंचते हैं, फिर उनको भी बंद कर दिया जाता है, बहुत गलत बातें कही जाती है, हुँ, बहुत सी चीजें थी सर, वो तो सब देख ही लिया है, बिल्कुल। मगर वो सब कुछ नहीं करा। हुँ। अच्छा शादाब बोलिए। भाई, अभी तक गाड़ी आपने बाहर निकाली, क्या आपकी जो ज़िंदगी है वो वापस उसी पटरी पर लौट पाई? नहीं सर, अभी तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाई। मैं जब से अभी तक गाड़ी भी मैंने नहीं चलाई है, और जिस हाँ, मालिक की जिसकी गाड़ी है वो भी मुझसे कह रहा है कि गाड़ी हाँ, मुझे रिटर्न दे दो, हाँ, क्योंकि सर उसकी गाड़ी है, ठीक है, वो भी उसका भी कहना सही है, वो मेरे केस के चक्कर में कब तक अपनी गाड़ी वो खड़ी सही रखेगा बात, बताइए। सही भाई बात, उसका बिजनेस है। बिल्कुल। किस तरह से परिवार चल रहा है? क्योंकि अब तो गाड़ी भी आपके हाथ से छीन चुकी है। सर अल्लाह ताला पूरा कर रहा है, बस हुँ, अल्लाह पे भरोसा है, बाकी आप लोग हैं हुँ, जो आप लोग दुआएं दे रहे हैं, और जनता है, पुरुष है, हुँ, सब बस चल रहा है। और सर ये भी एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल, हर एक पुरुष की लड़ाई है, आपकी भी एक लड़ाई है। सही बात है। क्योंकि जो लोग जबरदस्ती जो फंस गए हैं, उनका शिकार हो गए हैं, हाँ, ये उन सब भाइयों की भी लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है। आज मुझे मुझे अगर सुनवाई मिलेगी हुँ, तो मैं और भी जो भाई लोग हैं हुँ, उनको भी सपोर्ट करूंगा मैं, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो शादाब भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए अब इस पूरे मामले में क्या चाह रहे हैं आप? क्योंकि सलाखों के पीछे अभी उनको भेजा नहीं गया है। अभी जिस तरह से घर में पहले रह रही थी उसी तरीके से वो घर में बैठी हुई है आराम से। देखिए सर, मैं तो सिर्फ मैं ये कहता हूँ सरकार से, योगी सरकार सुनने में आता है कि बहुत कड़ी बिल्कुल। सरकार होती है, निर्दोष को है, अगर इंसान अगर कोई गुनहगार अपराध कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। मुझे योगी जी से बहुत अपील है कि वो मेरी आवाज सुने, और मेरे केस में वो जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, चाहे मैं हूँ हुँ। चाहे वो महिला हो।